सुबह के ठीक 6 बजे हैं एंड कल की शुरू हुई बारिश अब तक रुकी नहीं है। ऑफकोर्स रात में थोड़ी सी कम थी, इट वाज ऑन एंड ऑफ, लेकिन मौसम अब भी 100% क्लाउडी है एंड पॉसिबिलिटी ये है कि आज दिन भर ऐसा ही बना रहेगा, बारिश भी होती रहेगी। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर बट पीछे मोनाल की कॉल आ रही है, विच इज़ वेरी प्लीजिंग टू हियर। लार्ज बिल्ड क्रोज की आवाज़ भी आ रही है एंड वी ऑल्सो हैव ब्लू विस्लिंग थ्रशेस हियर, जो कि हरिद्वार से लेके बुग्याल तक सब जगह मिलती हैं। पीछे जो घाटियाँ हैं इस तरफ यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। सो थोड़ी देर में शायद हम निकलेंगे नाश्ता करके। ल्यूटी बुग्याल से ऊपर वी आर गोइंग टुवर्ड्स पनार बुग्याल समवेयर अप हियर एंड सामने की घाटियों में बहुत ही सुंदर बादल लग रहे हैं, देखने में बहुत ही सुंदर हैं, बट आई थिंक ये सारे बारिश वाले बादल कुछ देर में जम के बरसने वाले हैं शायद। चल रहे हैं ऊपर की तरफ, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं सामने। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम पुनः पनार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नीचे घाटियों में सब जगह नीली नीली पहाड़ियों पे बहुत ही सुंदर सफ़ेद बादल छाए हुए हैं, बारिश थमी हुई है एंड वी होप कुछ टाइम तक और थमी रहे। Here, this is one doggy. आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। Next doggy. Who's next doggy? ये हैं दूसरे डॉगी। दिस इज द अल्फा डॉग, काफ़ी शांत स्वभाव का है। भयानक कुत्ता है यार, बड़ा दिखने में, बड़ा साइज में, साइज में डबल है उससे वो। चलो चलो, वो भेड़ बकरी उन्हीं के कुत्ते हैं एक्चुअली ना, उन्हीं के कुत्ते हैं। चला हाय, ये हमारे साथ नीचे से आ रहे हैं और ये इसको डाला रहे हैं। आप पनार बुग्याल में आ चुके हैं। जब मौसम साफ होता है तो ऑफ कोर्स इट्स क्लीशेड, बट जब मौसम साफ होता है तो सामने यू कैन से एवरी पीक फ्रॉम त्रिशूल से लेके नंदा देवी से द्रोणागिरी एंड चौखम्मा, यहाँ पे हाथी पर्वत बीच में कुछ विजिबल हैं, बट इट इज़ ओनली अ ग्लिम्प्स। सामने आपको शेपर्ड का हट दिख रहा है, कहाँ पर है? तो यहाँ पर कहीं पर है शेपर्ड का हट। ये उनके सारे डॉग्स हैं एंड वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हैं नीचे, अगर आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ वेयर नॉर्मली वी यूज्ड टू स्टे, लेकिन अब यहाँ पे स्टे करना अलाउड नहीं है बुग्यालों में। Look at these clouds जो हमारे नीचे हैं। This place is absolute heaven।
हमारे सामने एक और वडार है एंड ये काफ़ी ऊंची और काफ़ी बड़ी वडार है। इसमें कुछ महान लोगों ने अपने कारनामे कर रखे हैं। देख रहे होंगे आप, यहाँ पे देखिए आप। तो अब हम पितृधार में हैं। सो धार को गढ़वाली में धार का मतलब बेसिकली एक रिज है, पितृधार है। एंड यहाँ पे जब भी कोई क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे ऑफरिंग देते हैं अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को। सो दिस इज़ दैट प्लेस। अब यहाँ से रास्ता लगभग ढलान है, फिर नॉट टू मच चढ़ाई। ऑल्सो जितने भी हमारे नेचर रिजर्व्स हैं, स्पेशली आई थिंक सब जगह जितने भी हमारे नेचर रिजर्व्स हैं, सो वहाँ पे व्हेन यू कम टू दिस प्लेसेस, स्पेशली व्हेन टू कम टू प्लेसेस लाइक दिस जो आदमी से ऑलमोस्ट अनटच्ड हैं, तो पॉलीथीन का प्रयोग यहाँ पे वर्जित है। एंड इफ़ यू डोंट नो, अगर आप एक पॉलीथीन का टुकड़ा अगर यहाँ फेंकते हैं आज, तो उसको डिग्रेड होने में इट विल टेक लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो बेसिकली इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जब भी आप हिमालय में आएँ या जब भी आप नेचर में कहीं भी जाएं, तो पॉलीथीन का प्रयोग आपके लिए निषिद्ध है। अगर करना ही है तो प्लीज़ अपने साथ दोबारा ले जाएं उसे, ऐसी जगहों पे बिल्कुल ना छोड़ें। अगर हिमालय नहीं है तो लाइफ नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में लाइफ नहीं होगी अगर हिमालय नहीं होगा तो। पितृधार क्रॉस करने के बाद बादल और भी डेंस हो गए एंड काफ़ी बारिश होने लगी। एंड पंचगंगा, जो कि एक बहुत ही सुंदर बुग्याल है, उसको क्रॉस करके हम देवदर्शनी पहुंच गए। वी आर एट देवदर्शनी नाउ। एंड इसको देवदर्शनी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आपको यहाँ पे ठीक सामने रुद्रनाथ के पहले दर्शन होते हैं। जैसे ही हम रुद्रनाथ पहुँचे, बहुत तेज़ बारिश होने लगी एंड यह बारिश शाम से लेकर अगली सुबह तक निरंतर होती रही। अगली सुबह हमने रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन किए। ऑल्सो हमने जो वहाँ पे 6 टेम्पल हैं, 5 पांडवों के एंड द्रौपदी के, उनके भी दर्शन किए। जो वहाँ के पुजारी हैं, जो रुद्रनाथ जी की पुजारी हैं, हरीश भट्ट जी, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो आई रिक्वेस्टेड कि वो हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें रुद्रनाथ के महत्व के बारे में, रुद्रनाथ एज ए प्लेस के बारे में। एंड दिस इज़ व्हाट ही सेड टू अस। पूरा जो ये पंच केदारों में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी हैं, और ऐसा बताते हैं महाभारत के बाद कुरुक्षेत्र जब हुआ था, कुरुक्षेत्र में जब महाभारत हुआ था, तो पांडवों पे गौत्र हत्या लगी थी। गौत्र हत्या के बाद जब श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया सारा सोल्यूशन तो है, तो उन पे गौत्र हत्या का जो इसका जो आपको इसके प्रायश्चित से मुक्ति जो शिव के दर्शन के बाद ही प्राप्त हो सकती है, ऐसा बताते हैं। फिर कृष्ण ने उनको हिमालय की तरफ भेजा था भगवान शिव के दर्शन करने के लिए।
तो कहानी शुरू होती है हमारी जो ये वहाँ से शुरू होता है केदारनाथ से, जहाँ ऐसा बताते हैं भगवान जी के पृष्ठभाग के दर्शन हुए, भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन हुए थे, जहाँ ये बताते हैं कि उन्होंने भैंसे का रूप धारण करके केदार मतलब दंडाल में घुस गए थे, तो ऐसा बताते हैं कि शिला आज तक वहाँ पे है। फिर दूसरा जो मध्य महेश्वर में है, वहाँ पे नाभि के दर्शन है। और तृतीय केदार जो है तुंगनाथ, जहाँ पे भुजाओं के दर्शन है। और अगर पूरा आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में आप लोग सब जगह लिंगाकार दर्शन करते हैं। रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख्य दर्शन है। और ऐसा बताते हैं एकानंद यहाँ रुद्रनाथ में, चतुरानंद पशुपतिनाथ में और इंडोनेशिया में पंचानन है। बाकी जो पांचवा केदार है वो कल्पेश्वर में, जहाँ पे जटाओं के दर्शन है। इस जगह का जो आप अभी केदार भूमि, जो इसको पूरा रुद्र हिमालय क्षेत्र बोलते हैं, अगर आप केदारखंड और पुराणों में देखेंगे ऐसा बताते हैं यहाँ पे 22,000 ऋषियों के साथ देवता भी तप कर रहे हैं। और दूसरा आपके पूरे भारतवर्ष में, पूरी धरती में ऐसा वो है जहाँ पे भगवान कह रहे हैं मैं शिव और विष्णु के रूप में एक रुद्रनाथ जी में मिलता हूँ, जहाँ मुझ में भेद नहीं किया जा सकता है। यहाँ शिव भी मैं ही हूँ और विष्णु भी मैं हूँ। अक्सर लोगों में कहते हैं कि हम रुद्रनाथ बोल के शिव को मानते हैं, पर लेकिन जो ये भगवान जी का मुख है, अगर आप भगवान जी का मार्गदर्शन देखो तो शिव और विष्णु के रूप में इसको देखा जा सकता है। इस मॉर्निंग फॉर्चुनेटली कुछ देर के लिए मौसम खुला and we were able to have a very beautiful view of the mountains and valleys in the distance. कल शाम को जब हम पहुंचे तो कल बारिश थी। कल शाम को बारिश शुरू हुई और आज सुबह तक निरंतर बारिश थी। लेकिन आज अगर आप देख रहे होंगे पीछे एंड आसपास मौसम खुला है थोड़ी देर के लिए। ईस्ट की तरफ घाटियों में बहुत ही सुंदर बादल छाए हैं। पीछे की तरफ आप रुद्रनाथ का मंदिर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर यात्रा थी। We couldn't see much of the views, लेकिन as I told you मैं 5 साल के बाद आया वहाँ पे आज, तो I was not really concerned about that. I came to visit the temple. So now it is done and we are going back वापस घर की तरफ। पीछे सिकाड़ास की आवाज़ आ रही है, अगर आप सुन सकते हैं तो। मिलता हूँ आपसे किसी और घाटी में, किसी और वादी में। मौसम अभी ठीक है, शायद कुछ घंटे ऐसे ठीक रहेगा लग रहा है। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वादी में, किसी और घाटी में। एंड यहाँ पे बहुत जल्दी दोबारा आऊँगा, 1 मंथ के अंदर। प्लान तो है, देखो क्या होता है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय बाय।